नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल IBN भारत और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए उत्तर प्रदेश में काम युद्ध स्तर पर जारी है और इसी कड़ी में प्रदेश के हर नागरिक की चिंता करने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ में अब बड़े अस्पतालों की व्यवस्था परखने में लगे हुए हैं। इसी सिलसिले में आज सीएम योगी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यानी सिविल अस्पताल पहुंचे और यहां की सुविधाओं का जायजा लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल पहुंचने से पहले कोई सूचना नहीं दी थी। अचानक ही वे चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना के साथ हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड से लेकर अन्य सभी वार्डों में निरीक्षण करते हुए अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने अस्पताल के अधिकारियों और डॉक्टर्स को सतर्कता बरतने के निर्देश भी दिए। आपको बता दें कि इससे पहले बुधवार को भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान का आकस्मिक निरीक्षण कर वहां पर लोगों से बातचीत करने के साथ ही मिल रही सुविधाओं तथा अस्पताल की सेवाओं की जानकारी ली थी। खबर फिरोजाबाद जिले से है, जहां एक कोरोना मरीज ने आइसोलेशन वार्ड में हाई वोल्टेज ड्रामा किया। दरअसल पूरे प्रकरण थाना उत्तर स्थित मेडिकल कॉलेज का है, जहां लगभग 55 वर्षीय कोरोना पेशेंट ने पहले तो मेडिकल स्टाफ से लड़ने लगा, फिर थर्ड फ्लोर पर लगे पर्दे के पीछे खिड़की से एक लोहे की राड निकाली और पाइपलाइन के जरिए नीचे उतर आया। मरीज की हरकत देख सभी लोग सख्ते में आ गए। तभी मेडिकल स्टाफ ने अस्पताल के प्रशासन को जानकारी दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे गार्ड ने जब उस पेशेंट को रोका तो उसने गार्ड पर भी हमला कर दिया। फिर जो भी उसके करीब आ जाता उसे मारने के लिए वो दौड़ता। अस्पताल द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद उसे पकड़ा और उसे नींद का इंजेक्शन दिया गया और इस मरीज को टुंडला के FH में आइसोलेशन के लिए भेजा गया है, क्योंकि फिरोजाबाद के इस आइसोलेशन में गर्भवती महिला, बच्चे सभी हैं और अस्पताल प्रशासन कोई रिस्क अन्य मरीजों के साथ नहीं लेना चाहता। एक्चुअली ये कोरोना पॉजिटिव है और कल रात लेट नाइट ही आया है। आज दिन भर इसका चेकअप हुआ है। वैसे बिल्कुल कोई इसको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसने अभी एकदम से सूचना मिली है कि इसने खिड़की को, स्टाफ को थोड़ा डराया है और खिड़की को खोलकर फर्स्ट फ्लोर से नीचे आने की कोशिश, बाहर कूदा है। पेशेंट वैसे ठीक है, लेकिन इसके हाथ में एक खिड़की से निकाली हुई रॉड है इसके पास और एक पत्थर भी है इसके पास। तो पुलिस सब हमारी मदद कर रही है। हमारा पेशेंट्स, जितने अंदर पेशेंट्स हैं, करीबन 23 पेशेंट्स हैं, सब सुरक्षित हैं। उनमें 4 छोटे बच्चे भी हैं और नवजात शिशु भी हैं। कौन सी मंजिल पे ये पेशेंट एडमिट था? कहाँ से ये निकल के कहाँ से आया? ये 2nd फ्लोर पर था। 2nd फ्लोर से ये 1st फ्लोर पर आया है और छज्जे से ही कूदा है। अदरवाइज पेशेंट ठीक है। पेशेंट होश में आराम से बैठा हुआ है। कोई गार्ड वगैरह भी आपका घायल हुआ है? हाँ, थोड़ा इसने, गार्ड ने इसको करने की कोशिश की तो थोड़ा उसने गार्ड पर हमला किया। लोकल सब पुलिस आ गई है, सब PPE किट पहनकर उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली ये हरतेज जी हैं जो कल रात को भर्ती हुए थे। ये किसी वजह से विचलित हो गए और ये पाइप के सहारे से ऊपर से जंगला तोड़ के और पाइप के सहारे से नीचे उतर के आ गए। नीचे जब गार्ड साहब ने इनको देखा तो वो इनकी तरफ को आए तो इन्होंने जो पाइप के सहारे से आए थे उसी को खींच के और उन पर आक्रमण करने की कोशिश करी। हम लोग तुरंत ही आ गए थे। मैं आ गया था, प्रिंसिपल साहब आ गई थी और सारा हमारा स्टाफ था। फिर हमने पुलिस बल की भी मदद ले ली थी। SO साहब आ गए थे और CO साहब आ गए थे, SP साहब आ गए थे। तो पुलिस ने और हमारे लोगों ने बड़ी सब लोगों ने PPE किट पहन के और किसी तरह से प्यार से, मनोबल से किसी तरह से उसे मना के, और क्योंकि अब ये इस तरह हमारे यहाँ पहले ही पेशेंट ज़्यादा हैं, 4 गर्भवतियाँ भी हैं और 4 छोटे छोटे नन्हे बच्चे जो न्यू बॉर्न हैं और भी मरीज़ हैं। हमारे यहाँ 22-23 मरीज़ हैं। तो ये निर्णय हुआ CMO साहब की तरफ से कि इसे हमारा जो L2+ सेंटर है FH, वहाँ इनको भेजा जाए और अलग, ताकि इन्हें वहाँ एक अलग कमरे में रख के इनका इलाज किया जाए। तो उसके तहत हमने इन्हें FH में भेज दिया है। आशा करते हैं कि अब ये अपना कुशलतापूर्वक रहेंगे। बस जब ये उतरे थे तब इन्होंने अटैक किया था हमारे सिक्योरिटी गार्ड पे। बाद में फिर
हम लोग भी सब आ गए थे और हम पुलिस बल पूरा आ गया था, पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग था। तो हम सब लोगों ने मिलके, पुलिस ने और हमारे लोगों ने किसी तरह से लगभग 1-1.5 घंटा की मशक्क़त के बाद, क्योंकि ये भी था ना कि ये रोगी है, तो इसके संग हमें पूरी सहानुभूति बरतते हुए और पूरी एहतियात लेते हुए हमें डिफेंसिव होके इनके ऑफेंसिव रुख को हमें रोकते हुए, डिफेंस लेते हुए इनको अपने उसमें कंट्रोल में लेना था। उस तरह से फिर इनसे जो इन्होंने वो सरिया और वो लाठी सी ले रखा था, वो इनसे छीन लिया गया पाइप, और फिर इनको समझा बुझा के और डॉक्टरों द्वारा दिखा के फिर इन्हें जो है वहाँ भेजा गया है। किस चीज़ का पेशेंट था सर, और कब भर्ती हुआ था? ये कोरोना पॉजिटिव पेशेंट थे। ये कल रात को ही भर्ती हुए थे। हरकेश जी इनका नाम था। खबर औरैया जिले से है, जहां हाल ही में घटी घटना, जिस एक्सीडेंट में कई लोगों की जान चली गई थी, उसके बाद भी प्राइवेट बस संचालक पुलिस एवं परिवहन विभाग को ठेंगा दिखाकर स्लीपर जैसी बसों में डग्गामार शुरू कर दी है। कोरोना की दहशत से जहां लोग भयभीत नजर आ रहे हैं, वहीं कुछ लोग पैसे के लालच में कुछ भी करने को तैयार हैं। जहां सरकार बसों का संचालन करने के लिए हर उपाय करने की कोशिश कर रही है, वहीं प्राइवेट बस वाले सभी नियमों को ताक पर रखकर कानून को ठेंगा दिखा रहे हैं। ऐसा ही मामला औरैया जिले के बिधुना कस्बे से सामने आया है, जहां प्राइवेट बस संचालन बिना किसी परमिशन के बसों का संचालन कराते नजर आ रहे हैं। हालांकि इस मामले की सूचना जब पुलिस को मिली तो पुलिस के अधिकारी मामले को गंभीरता से लेते नजर आए। कहाँ के रहने वाले हो? कहाँ जा रहे थे? होंडा चौक। किस गाड़ी से? 5 स्टार। कितना किराया लिया था? 350। अब इस समय क्यों रोका गया आपको? इस समय थाना बिधुना कोतवाली ने पकड़ ली गाड़ी, रोक रखा है। गाड़ी से उतार दी, आप घर कैसे जाएं यहाँ से? अब कोई ये बोल नहीं रहे जाएगी कि नहीं जाएगी। तो आपको मालूम है इस समय गुड़गांव में जो है बहुत ज़्यादा लॉकडाउन बना हुआ है, वहाँ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव। कंपनी में काम करते हो, प्रेशर कर रहे हैं, बुला रहे हैं, क्या करें? नहीं तो बोले नौकरी से निकाल देंगे। सर पैसा नहीं बचा नहीं। देखिए, जैसे परसों सूचना मिली थी कि 1-2 बसें यहाँ से निकल गई, बताकर क्वारंटाइन किया गया है। इसी में हम लोग लगे हुए थे और कल देर रात भगत सिंह चौराहे पर एक बस रसूलाबाग साइड से, बेला रोड से आती हुई दिखी। जब उसे रोकने का प्रयास किया गया तो उसने पहले भगाने का प्रयास किया, लेकिन बैरिकेडिंग इतनी अच्छी थी कि वो वहाँ पर उसको रुकना पड़ा। और जब उससे पूछा गया तो उसने बताया कि 5 स्टार के नाम से बसें चलाई जा रही हैं और रसूलाबाद से गुड़गांव की ओर जा रही हैं। इसमें फिर उसमें देखा गया तो 11 सवारियाँ थी। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा प्रति सवारी 350 रुपये लिए गए हैं। और उसके पास एक पास उसने दिखाया, जब उसका बारकोड चेक किया गया तो अवैध पाया गया। इस तरीके से अवैध तरीके से ये बस चलाने का प्रयास था, इसको रोका गया और बस को सीज किया गया और विधिक कार्रवाई की जा रही है। और ये मैसेज भी दिया जा रहा है कि किसी भी तरीके से अनुमति जिनको नहीं प्राप्त है वो बसें, उनका संचालन किसी भी सूरत में नहीं किया जाएगा। रामपुर में गोलीबाजों का आतंक इस कदर छाया हुआ है कि एक हफ्ते में रामपुर के अलग अलग 3 हिस्सों में गोलीबाज बदमाशों ने आतंक मचाकर रख दिया है। इस बार रामपुर के बिलासपुर कस्बे में ई रिक्शा चालक को बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी और बदमाश फरार हो गए। बदमाशों के हौसले बुलंद होते और लगातार घटनाओं को अंजाम देके बाद अब रामपुर पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े होने लगे हैं। फिलहाल पुलिस इस गुत्थी को सुलझाने में लगी हुई है। कस्बा बिलासपुर में टांडा हुरमत नगर एक मोहल्ला है, वहाँ का प्रेम शंकर नाम का एक युवक 30-32 साल उम्र होगी, जो ई रिक्शा चलाता है। कस्बे में ही रुद्रपुर रोड पर एरो मोड़ के पास रिक्शा खड़ा करके पेड़ के नीचे छाया में वो रिक्शे पे मौजूद था और वहाँ उसे किसी ने गोली मार दी। इस सूचना पे पुलिस भी तत्काल पहुंची है। उसके परिवार के लोगों को सूचना दी गई, लेकिन ये हैंड टू माउथ व्यक्ति है, किसी से इसकी कोई रंजिश नहीं है, कोई लेन देन नहीं है। घर वाले भी कोई चीज़ नहीं बता पा रहे हैं। पुलिस ने अभियोग दर्ज कर लिया है। डेड बॉडी सीएससी में है, जहां पंचायतनामा भरा जा रहा है। कुछ सीसीटीवी कैमरे भी हमारे माननीय मंत्री जी के विधायक निधि से लगे हैं,
इसमें से घटनास्थल एक कैमरे की जद में आ रहा है, बट उस पर भी हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कोई तथ्य निकल के आए। तो अभी तक सफलता नहीं मिली है, आगे प्रयास जारी है और हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी इस घटना का अनावरण होगा। खबर कानपुर देहात से है, जहां यमुना में खनन को लेकर आज दो पक्ष आमने सामने आ गए और खरका घाट पर ताबड़तोड़ फायरिंग होने से भगदड़ मच गई। दोनों पक्षों से फायरिंग की गई, जिसमें गोली लगने से 2 लोगों की मौत भी हो गई और 5 लोग जख्मी हो गए हैं। बताया जा रहा है कि यमुना के खरका घाट पर मौरंग खनन में रुपए के लेन देन को लेकर खूनी संघर्ष हुआ है। देखिए, जैसा कि आपको जानकारी है कि यहाँ निबर्री ये गांव जो थाना राजपुर में पड़ता है, यहाँ जो माइनिंग का पट्टा दिया हुआ था, इस पट्टे में कुछ लोग पार्टनर थे और उन पार्टनर में आपस में पैसे को लेन देन को लेके विवाद था, जिसमें कि एक पक्ष का आरोप है कि इसने जो हमारी पार्टनरशिप की जो शर्तें थी, उस पार्टनरशिप की शर्तों के हिसाब से पैसा नहीं दिया था। तो इसको लेके आज इन लोगों में कहासुनी हुई और वो कहासुनी फिर इस तरह से बड़े झगड़े में बदल गई, जिसमें कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पे फायरिंग की है। उसमें 2 लोगों की मृत्यु हुई है और एक व्यक्ति लाठी डंडों की चोट से घायल है। इसमें कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और उनसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और जो भी इसमें शामिल हैं, जिस प्रकार से भी इसमें किसी भी तरह से रोल में उनका संलिप्तता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जैसा भी यहाँ एसडीएम हमारे सामने ही है, एसडीएम साहब ने ये वेरीफाई किया है कि ये वैध खनन था, इसको पट्टा लीगली दिया गया है और उसी पट्टे के देने के बाद जो पार्टनरशिप की जो इनकी शर्तें हैं, उसको लेके इनमें आपस में विवाद था, जिसमें इन लोगों में एक दूसरे के प्रति कहासुनी और झगड़े की बात सामने आई है।